नमस्कार, स्वागत है आपका आर्य न्यूज में। मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। देश में एक तरफ ओमिक्रॉन का खतरा बढ़ रहा है तो दूसरी तरफ 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर चुनाव प्रचार भी तेज हो जा रहा है। जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, चुनाव प्रचार और जोर शोर से हो रहा है और इस चुनाव उपचार के बीच ही दौरान ही खुलेआम कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन भी दिखाई दे रहा है। पार्टी चाहे कोई भी क्यों ना हो, हर कोई अपनी राजनीतिक रैली में हजारों लाखों लोगों को जुटाने का लक्ष्य रखकर सभाएं आयोजित कर रही है। और आपको बता दें कि इसको लेकर रोड शो भी किया जा रहा है और इस सब के चलते ही कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के फैलने का भी जो खतरा है वो लगातार बढ़ गया है। और इसी को ध्यान में रखते हुए आज केंद्रीय चुनाव आयोग एक अहम बैठक कर रहा है और इस बैठक में केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव भी शामिल होंगे, जो केंद्रीय चुनाव आयोग को ओमिक्रॉन के खतरे और उसके बारे में अब तक की जानकारी से केंद्रीय चुनाव आयोग को अवगत कराएंगे। चुनाव आयोग आज सुबह करीब 11 बजे केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव के साथ यह बैठक करेगा। आपको बता दें कि इसको लेकर भी बैठक में रैलियों पर रोक लगाने का फैसला हो सकता है। सूत्रों की माने तो केंद्रीय चुनाव आयोग स्वास्थ्य सचिव में से ही ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे और इससे जुड़ी तमाम जानकारियां जानना चाहता है और केंद्रीय चुनाव आयोग स्वास्थ्य मंत्रालय से ये भी जानना चाहता है कि ये ओमिक्रॉन वेरिएंट कितना ज्यादा खतरनाक हो सकता है और इससे बचने के क्या कुछ उपाय बताए गए हैं। सवाल ये भी हो सकता है कि देश की एक बड़ी वयस्क आबादी को कोरोना की पहली और दूसरी डोज लग चुकी है, तो ऐसे में इस ओमिक्रॉन का खतरा कितना ज्यादा बढ़ जाता है। और केंद्रीय चुनाव आयोग ये भी जानने की कोशिश जरूर करेगा कि क्या अगर ऐसे माहौल में चुनाव संपन्न करवाया जाता है तो उससे कोरोना के इस नए वेरिएंट को फैलने से कैसे रोका जा सकता है। केंद्रीय चुनाव आयोग की आज की बैठक इस वजह से भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है क्योंकि इस बैठक से कुछ दिन पहले ही इलाहाबाद हाईकोर्ट में केंद्रीय चुनाव आयोग और प्रधानमंत्री से अपील की गई थी कि वो कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए रैलियों और रोड शो पर रोक लगाए। अगर मुमकिन है तो चुनाव को भी टाला जाए और इसके साथ ही वैसे तो इलाहाबाद हाईकोर्ट इसको लेकर कोई आदेश भले ही ना दिया हो, लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट जिस तरह से केंद्रीय चुनाव आयोग और प्रधानमंत्री से अपील की है, निश्चित तौर पर उसके बाद से केंद्रीय चुनाव आयोग के ऊपर भी एक अतिरिक्त जिम्मेदारी बढ़ गई है क्योंकि अब चुनाव आयोग को ये तय करना है कि अगर ओमिक्रॉन के खतरे के बीच चुनाव संपन्न करवाने हैं तो वो कैसे करवाए जाएंगे। क्योंकि ऐसे तो बंगाल चुनाव के दौरान भी केंद्रीय चुनाव आयोग ने कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करने के निर्देश देते हुए कई आदेश जो है वो जारी किए थे, लेकिन उन आदेशों का खुलेआम उल्लंघन हुआ था और इसी वजह से केंद्रीय चुनाव आयोग की आज की बैठक अपने आप में ही खासी महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि इससे आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग को खुद में भी एक स्पष्ट मिलेगी और ये तय करने में मदद मिलेगी कि चुनाव संपन्न करवाने हैं तो किन नियमों और निर्देशों के साथ ही करवाने हैं। अगर केंद्रीय चुनाव आयोग को ऐसा लगता है कि चुनाव संपन्न करवाने के दौरान ओमिक्रॉन का खतरा बढ़ने लगता है तो केंद्रीय चुनाव आयोग इलाहाबाद हाईकोर्ट के अपील कर विचार कर सकता है और जिसमें चुनाव को फिलहाल न करवाने की बात कही गई थी।